हेलो दोस्तों, मैं लवली श्रीवास फिर से आपका एक बार लवली स्मिथ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम क्रिकेट के गजब के सवाल देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखिएगा, पहला सवाल, एक खिलाड़ी का 20 मैचों का औसत स्कोर 52 रन है। उसका अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 120 रन अधिक है। यदि उसकी दो पारियों को हटा दिया जाए तो 18 मैचों का औसत 50 है, तो अधिकतम स्कोर क्या करना है, ज्ञात करना है। दोस्तों, जब भी इस प्रकार के सवाल आए तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एलिगेशन मेथड लगा देते हैं और इस एलिगेशन मेथड से इस सवाल को बनाना बहुत आसान हो जाता है। अब मैं ये कहूंगा कि भाई जो आपके पास 18 मैच है, इन 18 पारियों का औसत कितना दे रखा है, तो हम कहेंगे भाई 50 दे रखा है। मैंने लिख दिया यहाँ पर 18 पारियों का औसत कितना है, 50। ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास टोटल पारी कितने थे, टोटल मैच 20 थे। इसमें से मैं मैक्सिमम और मिनिमम इन दो पारियों को क्या कर दिया, निकाल दिया, मैक्सिमम और मिनिमम। और इन दो पारियों का औसत ही मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। लेकिन पूरे 20 मैचों का औसत कितना दे रखा है, तो हम कहेंगे 20 मैचों का औसत दे रखा है मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर कितना, 52 दे रखा है। ध्यान समझना मेरी बात। अब मैं ये चाहता हूं कि ये मैक्सिमम और मिनिमम जो है आपके टोटल दो पारियों के बारे में बोल रहा है। कितने पारी के बारे में बोल रहा है, दो पारी के बारे में। अब ध्यान से देखना, 52 और 50 में अंतर कितने का, तो आप कहोगे 2 का अंतर। एलिगेशन में होता क्या है, जो प्रारंभिक अनुपात होता है वही आपका अनुपात लास्ट अनुपात होता है। अब देखना, 2 का मान 2 है तो यहाँ पर 18 का मान कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। मतलब जो भी इन दो पारियों का औसत आएगा वो मूल औसत से 18 तो ज्यादा होगा। तो मैंने कहा 52 और 18 का सम कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 70 हो जाएगा। क्लियर है। अब ये चूंकि दो पारी है और दो पारी का टोटल सम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे। तो आप देख पाओगे 70 दूनी कितना हो गया, मैंने कहा 140 हो गया। ये 140 रन उसने मैक्सिमम और उसके मिनिमम रन है। अब यहाँ पर बोला गया है कि जो मैक्सिमम रन है वो न्यूनतम मिनिमम रन से 120 ज्यादा है। मैं तो सबसे पहले क्या करूंगा, मैक्सिमम को 120 पहले ही दे देना चाहता हूं। ध्यान समझना, ठीक है। यदि मैक्सिमम को 120 पहले ही दे दिया तो 140 में अब बचा कितना मेरे पास, तो आप कहोगे 20 बचेगा, है ना भाई, क्योंकि 140 में से मैंने एक्स्ट्रा इसको 120 दे दिया तो बचा कितना, 20। अब इस 20 को मैं दोनों में बराबर बराबर बांट देना चाहता हूं। तो बराबर बराबर बांटने पर इसको भी 10 मिलेगा और मिनिमम को भी 10 मिलेगा। तो मैक्सिमम कितना हो गया, तो आप कहोगे 120 और 10 कितना हो जाएगा, 130। तो इस मैच का मैक्सिमम स्कोर कितना था, तो हम कहेंगे भाई 130 था। ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में। देखते हैं नेक्स्ट सवाल, सेम पैटर्न के सवाल हैं। ये रहा, एक खिलाड़ी का 30 मैचों का स्कोर 40 रन है। उसका अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 100 रन अधिक है। यदि उसकी दो पारियों को हटा दिया जाए तो शेष 28 मैचों का औसत स्कोर 38 है। तो यहाँ पर न्यूनतम स्कोर पूछा गया है। अब ध्यान से देखना, हमने क्या देखे, टोटल मैच कितना था, 30। हम जब दो मैच निकाल दिए तो हमारे पास मैच बचे कितने, तो आप कहोगे 28 मैच। कितने बच जाएंगे भाई, तो मैंने कहा 28 मैच तो बच जाएगा। ठीक है। अब मैंने कहा इसके एक तो मैक्सिमम स्कोर है और एक उसका मिनिमम भी है। ठीक है, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम। ठीक है। अब इन 28 जो मैच है, इन 28 मैचों का औसत कितना दिया, तो मैंने कहा 38 दे रखा है भाई। ध्यान समझना, कितना दे रखा है, तो मैंने कहा इन 28 मैचों का औसत दे रखा है 38। हमको ये दो जो मैक्सिमम और मिनिमम है इसका एवरेज मिल जाए तो काम का है। हम देखेंगे कि टोटल जो 30 मैचों का औसत कितना था, तो टोटल 30 मैचों का औसत क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपको भी 40। हमेशा जो ओवरऑल होता है उसको बीच में रखा जाता है। अब आप ध्यान से देखोगे 38 और 40 में अंतर कितने का, तो मैंने कहा भाई 2 का। ये मैक्सिमम एक पारी है और मिनिमम एक पारी, मतलब टोटल कितने मैचों की बात हो रही है, यहाँ पर 2। अब ध्यान से देखिएगा, यदि 2 का मान 2 है तो मेरे प्यारे दोस्त 28 का मान 28 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। एलिगेशन तभी लगता है जब बीच वाले से एक छोटा और एक बड़ा होता है। 38 जो है 40 से छोटा है, इसका मतलब मैक्सिमम और मिनिमम का जो सम, जो औसत होगा वो 40 से तो बड़ा होगा। और 40 से कितना बड़ा होगा, तो आप कहोगे 28 बड़ा होगा। तो 28 बड़ा करने पर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 68 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा कर देंगे क्योंकि दोनों का योग निकालना है। तो आप कहोगे कि 68 दूनी होता कितना है, तो मैंने कहा भाई 68 दूनी हो जाएगा 136। कितना होता है, 136 हो जाता है। अब ये 136 आपके एक तो मैक्सिमम है और एक मिनिमम का सम है ये टोटल।
क्लियर है। हम ये देखें कि जो मैक्सिमम स्कोर है वो मिनिमम से 100 ज्यादा है। यदि मैक्सिमम जो है मिनिमम से 100 ज्यादा है तो इसको पहले ही मैं 100 दे देना चाहता हूं। अब बताओ 136 में से मैंने 100 को बाहर निकाल दिया तो बचा कितना, 36। इसका मतलब 36 को 2 बराबर भागों में यदि हम बांटेंगे तो आप कहोगे कि 18 मैक्सिमम को मिलेगा और 18 मिनिमम को मिलेगा। तो पूछा क्या गया है, मिनिमम स्कोर पूछा गया मेरे प्यारे दोस्त। तो इस मैच का मिनिमम स्कोर कितने रन का था, 18 रन का। ऑप्शन नंबर जो बी होगा मेरे प्यारे दोस्त, ये आपका क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आए भाई समझ में, इससे सरल तो तरीका नहीं होना चाहिए। क्लियर है। देखते हैं अगला सवाल हम। ये देखिएगा, एक खिलाड़ी का 64 मैचों का औसत स्कोर 62 रन है। सेम सवाल करा रहा हूं ताकि सीखी जाओ। उसका अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 180 रन अधिक है। यदि उसकी 2 पारियों को हटा दिया जाए तो 62 मैचों का औसत स्कोर है ना, यहाँ पर 62 मैचों का 60 होना चाहिए, है ना। औसत स्कोर कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। तो उसका अधिकतम रन क्या है पूछा गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, एक तो भाई 64 तो टोटल था, 2 पारियों को हटाए तो बचे कितने पारी, तो आप कहोगे भाई 62 पारी तो बच गए। ठीक है, ये हमारे पास 62 पारी और एक हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम को हमने निकाल दिया है। मतलब मैं टोटल 2 पारियों को निकाल दिया हूं कुल मिलाकर, यही बात है, ध्यान समझना। ठीक है, अब मैंने ये देखा कि 62 पारियों का औसत कितना है, तो आप कहोगे कि भाई 62 पारियों का औसत हमारे पास कितना है, 60 है। और ओवरऑल आपके सभी पारियों का 64 पारी का औसत कितना दे रखा है, तो मैंने कहा भाई 62 दे रखा है। दे रखा है कि नहीं दे रखा है, दे रखा है। अब मैंने कहा कि 60 और 62 में अंतर कितने का, 2 का। हमको इतना पता है दोस्तों, एलिगेशन में प्रारंभिक अनुपात ही आपका क्या होता है, अंतिम। यदि 2 का मान 2 है तो 62 का मान कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। अब मैंने कहा कि 62 और 62 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे फिर तो 124 होगा। कितना होगा, 124। मानते हो आप इस चीज को। मतलब मैक्सिमम और मिनिमम इन 2 पारियों का जो औसत होगा वो कितने के बराबर होगा, 124 के बराबर। तो मैं चाहता हूं इनका योग कितने के बराबर होगा, तो भाई 2 पारी तो 2 का गुणा करेंगे, तो 124 दूना कितना होता है, तो आप कहोगे फिर तो 248 होता है। ये है उसके मैक्सिमम और मिनिमम पारी का योग। अब हम ये देखेंगे कि भाई मैक्सिमम और मिनिमम की यदि हम बात करें तो मैंने ये कहा कि भाई मैक्सिमम जो स्कोर है मिनिमम से 180 ज्यादा है। इसका मतलब मैक्सिमम को मुझे 180 पहले ही ज्यादा कर देना है। भाई मैंने 180 बढ़ा दिया। अब बताओ 248 में से 180 को बाहर निकालूंगा तो बच कितना जाएगा, तो आप कहोगे 68 तो बचेगा। बचेगा भाई, यदि 68 बचा है तो 68 को मैं 2 बराबर भागों में बांटूंगा तो ये इसको 34 मिल जाएगा और इसको भी 34 मिल जाएगा। अब हमको पूछा क्या है, तो भाई हमको यहाँ पर पूछ दिया गया है क्या, मैक्सिमम स्कोर पूछा गया है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर 180 और 34 को जोड़ने पर कितना होगा, तो मैंने कहा भाई 114 होगा, 214 होगा। कितना होगा, 214। तो इस मैच का मैक्सिमम स्कोर कितने का हो जाएगा दोस्तों, 214 रन। ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, करेक्ट आंसर होगा। आया समझ में। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ये अगला टाइप का सवाल है, ये भी क्रिकेट पर आधारित है। और जब इस प्रकार के सवाल आए तो इन सवालों को कैसे बनाए वो हम देखने वाले हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी के 99 पारी का औसत स्कोर 99 है। 99 पारियों का औसत स्कोर 99 है। 100वीं पारी में कितना अधिक रन बनाए जिससे उसके 100वें पारी का औसत 100 हो जाए। अब मैंने ये कहा कि यदि यहाँ पर मैं एलिगेशन लगाऊं तो आप कहोगे कि जो 99 पारी है, इस 99 पारी का औसत 99 है। 100वां नंबर का पारी मतलब सिंगल पारी की बोल रहा है, ये टोटल 99 पारी है। क्लियर है। अब हमको यहाँ पर कुछ रन बनाना है, ठीक है, जिससे ओवरऑल जो औसत आएगा हमारे पास टोटल 100 पारियों का, उसका औसत कितना हो जाएगा, तो बोला गया है भाई 100 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से देखना 100 और 99 में अंतर कितने का है, तो मैंने कहा 1 का। अब हमको इतना पता है लिगेशन में जो प्रारंभिक अनुपात होता है वही आपका क्या होता है, अंतिम अनुपात। तो 1 का मान 1 है, तो यहाँ पर 99 का मान कितना होगा, आप कहोगे भाई 99। अब एलिगेशन में होता क्या है दोस्तों, ओवरऑल से एक छोटा और एक बड़ा होता है। 100 से 99 छोटा है, इसका मतलब यहाँ पर जो भी होगा वो 99 ज्यादा होगा। तो अब उसने 100वें पारी में टोटल कितने रन बनाया, तो मैंने कहा 199 रन, और यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा मेरे प्यारे भाई, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल फिर। एक क्रिकेट खिलाड़ी के 20 पारियों के रनों का औसत 32 था। वह अपने अगले पारी में कितने रन बनाए जिससे उसका औसत 4 रन बढ़ जाए। अब भाई एक क्रिकेट खिलाड़ी के 20 पारियों के रनों का औसत दे रखा है 32,
ठीक है। हम यहाँ पर एलिगेशन लगा देते हैं, ये पूरे एलिगेशन से बनने वाले हैं। मैंने कहा शुरू के जो 20 पारी है इनका औसत दे रखा है 32। अगली पारी मतलब एक सिंगल पारी के बारे में बोल रहा है, हो रहा है कि नहीं भाई, किसवा पारी होगा मतलब सिंगल पारी के बारे में। इसका औसत हमको नहीं पता कितना रन बना है, लेकिन हुआ क्या कि अगली पारी में कुछ रन बनाता है जिसके कारण औसत जो है वो कितना बढ़ जाता है, 4। मतलब पहले 32 था, अब 4 बढ़ेगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा, मैंने कहा भाई 36 तो हो ही जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा भाई। अब हम ये कहेंगे एलिगेशन में कि भाई 32 और 36 में अंतर कितने का, तो आप कहोगे फिर तो 4 का अंतर है। आपको एक चीज पता होगा, एलिगेशन में जो प्रारंभिक अनुपात होता है वही हमारा क्या होता है, अंतिम अनुपात। 1 का मान 4 है, तो आप कहोगे 20 का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे भाई 20 चौके 80। एक चीज देखो, ओवरऑल से 32 छोटा है, मतलब 36 से भी 32 छोटा है, मतलब जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो 80 ज्यादा होगा 36 से। तो 36 से 80 ज्यादा होगा, तो 80 और 36 को जोड़ने पर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 116 रन। कितना हो जाएगा, 116। तो वो 21वीं पारी में कितना रन बनाया होगा, 116 रन बनाया होगा। ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आए भाई समझ में। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला सवाल। किसी खिलाड़ी का 15 पारियों का एक निश्चित औसत है, ठीक है। 16वीं पारी में वह 120 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 6 रन बढ़ जाता है, तो नया औसत ज्ञात करें। ठीक है भाई, नया औसत हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब 15 पारियों का कुछ औसत रहा होगा, हमें नहीं पता, तो हमने क्या बोले कि भाई 15 पारी का कुछ तो औसत रहा होगा, हमें नहीं पता, ठीक है ना, जानना है। लेकिन वो बंदा 16वीं पारी में कितना रन बनाता है, मैंने कहा 16वीं पारी में बना लिया 120 रन, ठीक है। कितना बना लेता है, 120 रन। मैंने कहा उसने आवश्यकता से ज्यादा रन बना लिया, जो मूल औसत था उस मूल औसत से ज्यादा रन बना लिया, और ज्यादा रन बनाने के कारण हर एक पारी के पीछे कितने रन बढ़ा, 6 रन बढ़ गया। और यदि हर पारी के पीछे 6 रन बढ़ा होगा तो टोटल 15 पारियों के पीछे भी बढ़ा होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि पूरे 15 पारी के पीछे 6 रन बढ़ा होगा तो आप कहोगे एक्स्ट्रा बढ़ा कितना, तो मैंने कहा 15 छक्के 90। कितना बढ़ गए, 90। अब यहाँ पर सवाल आता है कि जोड़े की घटाएं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमेशा आपको क्या करना है, यहाँ पर जब वृद्धि होता है तो घटाकर निकालना रहता है, और जब कमी होता है तो वहां पर जोड़कर। क्योंकि यहाँ पर वृद्धि हो तो घटाएंगे। 120 और 90 में अंतर करने पर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे भाई 30 होगा। कितना होगा, 30 होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कितना होगा, उसका जो नया एवरेज आएगा है ना, जो 120 रन बनाने के बाद तो कितना हो जाएगा, मैंने कहा 30 होगा। और पहले कितना रहा होगा, पहले तो 24 रहा होगा, क्योंकि 6 बढ़ा है ना, अभी पहले नहीं बढ़ा था, तो पहले का पूछता तो 24, और वर्तमान मतलब आपके पास 16वीं पारी के बाद का औसत पूछे तो कितना होगा, 30 होगा। क्लियर है, यही हमारा क्या होगा, एक सही तरीका होगा। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। इसी कड़ी में इसी प्रकार के एक और सवाल है। एक बल्लेबाज का 11 इनिंग का एक निश्चित औसत है, कुछ तो औसत रहा होगा। उस बल्लेबाज ने 12वीं इनिंग में 90 रन बनाए, जिससे उसका औसत 5 रन कम हो गया। तो 12 इनिंग के बाद उस बल्लेबाज का औसत कितना होगा, कहा बोल रहा है। मैंने ये कहा कि शुरू के जो 11 पारी है इसका कुछ तो औसत रहा होगा, हमें नहीं जानना भाई, ठीक है। 12वीं पारी में क्या होता है, इस बंदे ने कितना रन बनाता है, 90 रन, जिससे हर एक पारी के पीछे कितने की कमी होता है, 5 की। एक चीज बताओ भाई, 90 रन बनाया और 5 की कमी हो गया, इसका मतलब यह है कि इसने औसत से कम रन बनाया। यदि औसत के बराबर बना लेता तो कमी नहीं होता। कमी इसीलिए हुआ है क्योंकि इसने कम रन बनाए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब 11 के 11 पारी के पीछे 5-5 रन कम बनाया होगा, तो टोटल कमी कितने की हो जाएगी, 11-5 55। अब कमी हुई है तो हमको जोड़ना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस 11-5 55 को जोड़ते ही कितना हो जाएगा दोस्तों, 145। तो 12वीं पारी के बाद उसका औसत कितना होगा, तो हम कहेंगे भाई 145 होगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा मेरे प्यारे दोस्त, ये आपका यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला सवाल। ये नेक्स्ट टाइप है आपके पास। एक क्रिकेट खिलाड़ी जिसका गेंदबाजी औसत 12.4 रन प्रति विकेट है, 5 विकेट प्रति 26 रन देकर लेता है, जिसके कारण उसका औसत 0.4 रन कम हो जाता है। तो अंतिम मैच में उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमको नहीं पता कि उसने कुछ विकेट लिए होंगे, कुछ तो विकेट लिया होगा, और विकेट लेने पर उसका बॉलिंग औसत कितना दे रखा, मैंने कहा भाई 12.4 दे रखा है, ठीक है। अब फिर वो 5 विकेट लेता है और कितने रन देता है, 26 रन।
अब बताओ यदि 26 रन देकर 5 विकेट लिया है बंदे ने, तो मैंने कहा 5 से काटने पर कितना हो जाएगा, आप कहोगे 5.2। तो पर विकेट का जो रन होगा वो कितने का हो जाएगा, मैंने कहा भाई 5.2 का होगा। और जिससे उसके पूरे औसत पर कितने की प्रभाव पड़ता है, 0.4 कम हो जाता है, मतलब नया औसत ओवरऑल कितने का हो गया, 12 का, क्योंकि 0.4 की कमी होता है। पहले औसत 12.4 था, 12.4 में हम 0.4 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। क्लियर है। अब मैंने घटाकर देखा यहाँ पर, भाई एक चीज बताओ, 12.12 घटाने पर कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 0.4 तो आएगा ही। ठीक है। उसी प्रकार 12 में से 5.2 को घटाने पर कितना आएगा, तो आप कहोगे फिर तो 6.8 आएगा। यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक, यहाँ पर भी एक कट गया, 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, और 4 से कट जाएगा ये 17 बार में। अब देखो दोस्तों, एक का मान कितना दिख रहा है, 5, मतलब एक का 5 गुना है, एक का 5 गुना 5 होता है, तो 17 का 5 गुना कितना होगा, तो आप कहोगे भी 17 का 5 गुना 85 होगा। ठीक है। तो अंतिम मैच से पहले उस बंदे ने टोटल कितने विकेट लिए थे, तो हम कहेंगे भी 85 विकेट लिए थे। ऑप्शन नंबर जो डी होगा मेरे प्यारे भाई, ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आया समझ में। देखिएगा अगला सवाल, एक क्रिकेट खिलाड़ी जिसका गेंदबाजी औसत 11 रन प्रति विकेट है, 5 विकेट प्रति 30 रन लेता है, जिसके कारण उसका औसत 1 रन कम हो जाता है, तो अंतिम मैच में उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। हम ये कहेंगे कि अंतिम मैच से पहले उसने कुछ विकेट लिए, जिससे उसका बॉलिंग औसत पर विकेट कितना होगा, 11 हो गया। ठीक है। फिर 5 विकेट लेता है और 30 रन देता है। यदि 30 रन देकर 5 विकेट लिया, तो मैं कह सकता हूं कितना हो जाएगा उसका बॉलिंग औसत, 6। हम कहेंगे भाई 6 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। और इसके कारण उसके बॉलिंग औसत में कितने की कमी आई, 1 की, मतलब पहले 11 था, अब 1 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे भाई 10 हो जाएगा। अब बताओ 11 और 5 में अंतर कितने का, 1 का। ठीक है। और 6 और 10 में अंतर कितने का, तो आप कहोगे भाई 4 का। अब एक चीज बताओ दोस्तों, यहाँ पर हमको पता है कि प्रारंभिक अनुपात ही आपका क्या होता है, अंतिम अनुपात होता है। ध्यान से देखो, 1 का 5 गुना होता है 5, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि भाई 4 का 5 गुना कितना होगा, तो आप कहोगे 4 पंचे 20 होगा। तो भाई अंतिम मैच में उसने टोटल कितने विकेट लिए थे, तो 20 विकेट लिए थे, और यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर जो ए होगा मेरे प्यारे दोस्त, ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो ये रहा औसत में क्रिकेट से संबंधी जितने भी टाइप के सवाल हैं, उन सभी टाइपों के सवाल को मैंने करा दिया है। क्लियर है। फटाफट सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।